बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। देखती आंखों सुनते कानों को सजादुर रहमान आसिम का सलाम पहुँचे। आज का हमारा सबक है वक़्फ़ करने का तरीक़ा, जिसको कैफ़ियत वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ करने का तरीक़ा जिसको कैफ़ियत वक़्फ़ कहते हैं। आज के सबक में हम वक़्फ़ करने के तरीक़े बयान करेंगे। तो तफसील में जाने से पहले, जैसा कि आप हज़रात को बताया गया है कि सबसे पहले बयान को सबक को बरकत बनाने के लिए थोड़ी सी तिलावत, उसके बाद सबक का आगाज़ किया जाता है। तो तिलावत समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप हज़रत के सामने बताया गया कि सबक का आगाज़, सबक का उन्वान हमारा है वक़्फ़ करने का तरीक़े, जिसको कैफ़ियत वक़्फ़ कहते हैं। तो सबसे पहला वक़्फ़ करने का तरीक़ा ये है कि कलमा के आखिरी हर्फ पर सिर्फ सांस और आवाज़ का तोड़ देना, इसको वक़्फ़ बिस्सुकून कहते हैं। ये वक़्फ़ वहाँ होता है जहाँ कलमा का आखिरी हर्फ पहले ही से साकिन हो, जैसे फ़हद्दिस, फ़रग़ब, फ़नसब वग़ैरह वग़ैरह। तो एक वक़्फ़ करने का ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस और आवाज़ का तोड़ देना, इसको वक़्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। ये वक़्फ़ फ़तह, ज़म्मा, कसरा तीनों हरकतों में होता है। वक़्फ़ की बहस में यही असल है, यही ज़्यादा मुरव्वज है और सबसे ज़्यादा वक़्फ़ इसी तरीक़ा से किया जाता है और ज़्यादा सबसे आसान भी यही है, इसलिए ज़्यादा वक़्फ़ किया जाता है। तीसरा वक़्फ़ करने का तरीक़ा ये है कि कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत के 3 हिस्से करके एक हिस्सा अदा किया जाए और बाकी 2 हिस्सों को अदा ना किया जाए, इसको वक़्फ़ बिर्रोम कहते हैं। हरकत की, कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को खफ़ी और पस्त आवाज़ के साथ ज़ाहिर करना, इसको वक़्फ़ बिर्रोम कहते हैं। ये वक़्फ़ बिर्रोम है, वक़्फ़ बिर्रोम इसको कहा जाता है। तो इसमें कलमा की आखिरी हर्फ की हरकत का 3 हिस्सा ज़ाहिर किया जाता है, इसको वक़्फ़ बिर्रोम कहते हैं। ये ज़म्मा और कसरा में होता है, फ़तह में नहीं होता। खा तनवीन हो या ना हो, तनवीन हज़्फ़ हो जाएगी। सिर्फ एक ज़ेर और एक पेश को खफ़ी और पस्त आवाज़ के साथ ज़ाहिर करेंगे, या एक ज़ेर और एक पेश का 3 हिस्सा ज़ाहिर करेंगे, जैसे नस्तईन मिन नज़ीरी, इस तरह। और कलमे का जो वक़्फ़ करने का 5वां तरीक़ा ये है कि कलमा के आखिरी हर्फ को पूरी तरह साकिन करके दोनों होंठों को गोल कर लिया जाए, जिस तरह ज़म्मा में किया जाता है। इसको वक़्फ़ बिल इश्माम कहते हैं। ये सिर्फ ज़म्मा में होता है, पेश में होता है, खा तनवीन हो या ना हो।
تنوین حذف ہو جائے گی، صرف ایک پیش کو ساکن کر کے ہونٹوں کو گول کر لیا جائے گا، جس طرح ضمہ میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وقف کرنے کے طریقے، آگے بھی ہیں طریقے، ان کو انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔